Good morning, class. Welcome to JMC Study Hub. Today we are going to study the 7 C's of communication, and I am your mentor Kirti Khanna. We will learn today credibility, context, content, clarity, continuity and consistency, channels and capability of audience. See, these are the 7 C's. The 7 C's play an important role in communication. You know why? Because all these things in one way or other affect communication. How we are speaking, how we are हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी है, हमारा मैसेज का किस तरीके से हमने उसको ट्रीट किया है, किस तरीके से हमने उसे एनकोड किया है, किस तरीके से उसका कंटेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने कौन सा मीडियम यूज किया है और हमारी ऑडियंस कैसी है. ये एक तरीके से पूरा पैकेज है जो हमारे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. सो इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसा ही रहेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्रेडिबिलिटी. अगर किसी भी चीज की हम नॉर्मली बात करें कि या वो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं है, विच मीन्स वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट. इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड. कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिनको हम हमारे कम्युनिकेशन जो हिंडर करे या हमारे इंफॉर्मेशन को जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हमारे मैसेज के लिए जो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं. ठीक. क्रेडिबिलिटी इज ट्रस्टवर्दीनेस, राइट. ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज starts with a climate of belief. See, I said you trustworthiness कि एक विश्वास होना चाहिए ऑडियंस का सेंडर पे, सेंडर का ऑडियंस पे, सेंडर का मैसेज पे, रिसीवर का मैसेज पे. जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं मास कम्युनिकेशन के, उन सबका एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है, तभी सक्सेसफुल डिलीवरी होगी मैसेज की और डिजायरेबल रिजल्ट्स आएंगे. See, as I said, it starts with the climate of belief built by performance of sender, performance of message, performance of medium and performance of receiver. इसमें इसीलिए हमने आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले पढ़ा दिए, क्योंकि जो 7 C's हैं वो उन सब के बारे में बात करेंगे, राइट. तो सेंडर का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका वे ऑफ डिलीवरी कैसा है, मैसेज का फॉर्मेशन कैसा है, मैसेज का ट्रीटमेंट कैसा है, मैसेज का कंटेंट कैसा है, चैनल का रीच कितना है, चैनल यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, रिसीवर का एटीट्यूड कैसा है, रिसीवर का बैकग्राउंड कैसा है, रिसीवर का मूड कैसा है. ये सारी बातें मिलकर परफॉर्मेंस बनाती हैं. ठीक. और जो इन्हीं परफॉर्मेंस के थ्रू भरोसा बनता है कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन इस सोर्स से आ रही है, इस चैनल के थ्रू, वो रिलायबल है. ठीक है. रिफ्लेक्ट्स एन अर्नेस्ट डिजायर टू सर्व द ऑडियंस, राइट. कि मैसेज, चैनल और सेंडर, अगर इनको ऑर्डर में डालें तो सेंडर, मैसेज और चैनल का एक ही काम है, जो ऑडियंस है उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करना. इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप एक गिलास ठंडा पानी मांगते हैं और मैं आपको एक बर्फी दे देती हूँ, सो योर थर्स्ट वोंट बी सेटिस्फाइड. एक मिठाई का पीस कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द नीड ऑफ वाटर. सो व्हाट विल यू डू? आप मेरे से नेक्स्ट टाइम से वो चीजें डिमांड ही नहीं करेंगे. सेम वे the communication functions. The sender, the message and the channel works on the perception of audience, right. They are designed in that way कि audience को best results मिल सके, उनकी जो needs हैं, उनकी desires है, वो fulfill हो सके. Receiver must have confidence in sender. देखिए, अभी ऊपर जो बात हुई है वो सेंडर और रिसीवर चैनल की हुई है, सॉरी, सेंडर, मैसेज और चैनल की हुई है.
और नीचे जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं रिसीवर की। रिसीवर को भी अपने सेंडर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। इट्स अ विज़-वी रिलेशनशिप। सेंडर का रिसीवर पे भरोसा, रिसीवर का सेंडर पे भरोसा। आई टोल्ड यू ना कि जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं उनका एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। सेंडर का चैनल पे भी भरोसा होना चाहिए कि दिस चैनल इज बेस्ट suited फॉर द dissemination of the message I have selected or I have encoded to reach my desired audience. And the receiver must have belief in the sender कि इस सेंडर ने जो भी मैसेज इस मीडियम के थ्रू भेजा है वो सही भेजा है, बेनिफिशियल है, राइट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट सी, द सेकंड सी इन 7 C's is context. How? The context of the message, the material. See, we have discussed the context, the material of the message, the emotion, ideas, fact, beliefs, anything of the message which is inside the message, right? It must confirm the message. It should not contradict the message. कि अगर टू कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज साथ में नहीं बोलने हैं, अगर एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है सो इट शुड सपोर्ट द मैसेज, इट शुड हेल्प द मैसेज। कम्युनिकेशन में वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, और एल्स द रिसीवर विल बी कंफ्यूज्ड और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस कम हो जाएगी, राइट? मैसेज की जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो कम हो जाएगी। इट मस्ट प्रोवाइड पार्टिसिपेशन एंड प्लेबैक। जो कंटेक्स्ट है उसको हमें रिसीवर के पर्सपेक्टिव से बनाना है। क्यों? अब इसका हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोजिटली इफ यू आर ओपनिंग अ न्यूज चैनल, आपने एक न्यूज चैनल देखा, उसमें एक होस्ट है, वो कहती है आइए आपको ले चलते हैं, बट वहां आप तो है नहीं, शी इज ऑल अलोन, कांट शी से मैं जा रही हूँ। नो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व करे हुए हैं एंड यू ऑल्सो फील इन्वॉल्व। मस्ट प्रोवाइड पार्टिसिपेशन एंड प्लेबैक, राइट? You are able to respond to her, like you are able to feel connected. मैसेज ऐसा होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठा के देख लीजिए, आप मैगजीन उठा लीजिए, आप रेडियो एज ए मीडियम उठा लीजिए, आप इंटरनेट पे ब्लॉग्स उठा लीजिए, वी ब्लॉग्स उठा लीजिए, आप ट्विटर्स उठा लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल XYZ एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें आप फील करेंगे कि ये बहुत ही कॉमननेस के फीलिंग के साथ लिखा हुआ मैसेज है, right? You feel connected to it, right? So the context must confirm the message, it should not contradict it, and it must provide participation. The content, we have already studied content. Content determines the audience, right? कैसे? If you are making something for kids, language वैसी होगी. If you are making something for college goers, आपकी स्लैंग्स होंगे, जिंगल्स होंगे, शॉर्ट वर्ड्स होंगे, राइट? और अगर आप एल्डर्स के लिए बना रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा, उसका मटेरियल अलग होगा, राइट? हेंस द मीनिंग फॉर रिसीवर, इट द कंटेंट नॉट ओनली डिटरमाइंस द ऑडियंस बट ऑल्सो इट जनरेट्स द मीनिंग फॉर द रिसीवर। अगर उस ऑडियंस को आप डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद आप कंटेंट बनाएंगे, तो ही वो ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल है, नहीं तो वो ऑडियंस के लिए वर्थलेस है। यू मस्ट मेक श्योर कि जो भी कंटेंट आपने बनाया है, यू मस्ट मेक टेक योर रिसीवर इन कॉन्फिडेंस कि जो भी कंटेंट आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रेलेवेंस है रिसीवर के लिए। द रिसीवर हैज बेनिफिट फ्रॉम द मैसेज, राइट? तभी वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, और एल्स he'll just scroll up or turn the page or switch the channel. You have to make sure very carefully and you have to design the content that it is meant for receiver who and it has relevance for them, right? Clarity of the message. See, kiss is always used in any form of communication. Nobody wants to hear the paragraphs or the lectures. It's very boring and it's like अगर आप ज्यादा सुनेंगे तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे उस चीज में। मोर ओवर आपने जो सुना है उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग यू हियर और सी।
जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, सपोजेडली इट्स अ 3 hour लॉन्ग मूवी, तो यू कैन नॉट रिमेम्बर ईच एंड एवरी डायलॉग, राइट, और द ईच एंड एवरी सीक्वेंस यू कैन नॉट लाइक अपने दोस्त को जाके आप एग्जैक्ट मूवीज नहीं बता देते हैं, ठीक है, आप उसको शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी आप उसको बताते ताकि उसका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। सेम मीनिंग ऑफ वर्ड्स to SR means sender and receiver. See, there are terminology for every subject. So SR, sender receiver, communication, case, it's our terminology, right? Same meaning in words to SR. जो बात सेंडर ने जिस तरीके से एनकोड की है वही बात रिसीवर सेम मीनिंग के साथ डिकोड करें। मैसेज में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो रिसीवर है वो एज इट इज मैसेज को इंटरप्रेट कर सके, राइट। कॉम्प्लेक्स इश्यूज मस्ट बी सिंप्लीफाइड यूजिंग केस, द कॉम्प्लेक्स इश्यूज मस्ट बी सिंप्लीफाइड ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। लाइक अभी कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारी नई मेडिकल टर्म सीखी, एयरबॉर्न क्या होता है, एयर कैरियर क्या होता है, राइट, ये सारी चीजें जो है उनको न्यूज ने, जो एंकर्स थे न्यूज़पेपर थे, उन्होंने सिंप्लीफाई करके हमें समझाया। म्यूकोमाइक्रोसिस या ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, आई माइट साउंड रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग द म्यूकोमाइक्रोसिस, राइट, बट ब्लैक फंगस हमारी सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो अनटिल एंड अनलेस ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हुई थी, हमें नहीं पता था ये क्या है, एक्सपर्ट से हम लोगों को समझवाया गया। वैक्सीनेशन में जो प्रॉब्लम्स आई उन्हें कॉम्प्लेक्स है ये सब, इट इज नॉट कॉमन टू ऑल पीपल, इसीलिए एक्सपर्ट्स के थ्रू इसको सिंप्लीफाइड करके समझाया गया है। द मोर इट इज सिंप्लीफाइड, द मोर इट इज इजी टू रिलेट एंड द मोर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल मैसेजेस ट्रेवल फादर। सिंपल मैसेजेस क्या होते हैं कि लाइक छोटे छोटे मैसेजेस अगर आए कि लाइक वेयर मास्क, सिंपल मैसेज है, 2 words, वेयर योर मास्क, मेंटेन डिस्टेंस, 2 मैसेज। वेयर मास्क इज लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, धूल बहुत ज्यादा है और इन्फेक्शन तेजी से फैलता है, एयरबॉर्न हो गया, हवा में भी हो गया, इसलिए मास्क पहनो। सो इट इज वेरी लाइक it's very difficult for you to get to the point, get to like आपको छांटने में दिक्कत हो जाएगी कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि वायरस बढ़ रहा है या धूल है या गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं या मास्क पहनना है। सो सिंपल मैसेज, वियर मास्क, आप समझ जाएंगे कि मैसेज कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इजीली ये मैसेज आप भी इतने अवेयर हो गए होंगे कि अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर है, सपोज इफ यू नीड टू ट्रैवल, और अगर कोई मास्क डाउन करके कॉफिंग या स्नीजिंग करता है तो आप उसको बोल देते हैं कि पुट योर मास्क ऑन, राइट, बिकॉज इट्स योर अवेयरनेस, आप इतना अवेयर हो चुके हैं, बिकॉज इट्स अ सिंपल मैसेज डिलीवर टू यू, आप उस चीज को समझ चुके हैं सिंप्लीफाई होने के बाद, राइट। कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, अगर कोई भी मैसेज आपको एक बार बोल दिया गया है तो उसकी जो लाइक इफेक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए कंटिन्यूसली उसे बोलना पड़ता है, एज कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। आपकी कॉलर ट्यून पे भी अब बता दिया गया है कि आपको मास्क पहनना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको अननेसेसरली नहीं घूमना है। सो इट इज कंटिन्यूसली गोइंग, एज वी ऑल नो कि हम बहुत ज्यादा कॉलिंग करते हैं इंडियंस, हमारे पास इजी एक्सेस मोबाइल्स हो गए हैं, तो हम कॉलिंग करते हैं। व्हेनेवर यू कॉल समवन एल्स, उनकी जो कॉलर ट्यून है वो यही हो जाती है, राइट। रिपीटेशन टू अचीव पेनिट्रेशन, व्हाई रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपको एक बार मैसेज बोल दिया है तो मेरा काम तो हो गया है, लेकिन अगर आपको क्या है, हर सोसाइटी में स्ट्रेटास होते हैं या लेयर्स होती हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें अंदर तक जाना है, आपको द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी तक आपको अगर कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मैसेज को भेजना पड़ेगा, बार बार मैसेज को भेजना पड़ेगा, मल्टीपल मीन्स के थ्रू भेजना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स यूज करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन पेनिट्रेट इन द सोसाइटी, राइट।
and story must be consistent. Story must be consistent. Consistency होनी चाहिए उसमें. कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी मतलब कि उसमें प्रोग्रेस आपको शो करते रहना है कि अब ये इसमें अपग्रेडेशन हुआ है, अब ये इसमें प्रोग्रेस हुई है, अब ये इसमें एडवांसमेंट हुआ है, सो दैट पीपल स्टे कनेक्टेड टू इट. अगर आप क्या होता है, अगर सेम प्रोसेस, सपोज इफ वी स्टडी सेम टॉपिक डेली, अगर हम जेएमसी स्टडी हब पे आपको एक ही टॉपिक रोज पढ़ाएंगे, वन डे यू विल बी वेरी रिफाइंड इन द टॉपिक, आपको सारी जानकारी हो जाएगी उस टॉपिक की. और अगर उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ाना तो आप बोर होंगे, यू विल फील डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, आपको नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए. इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ एडवांसमेंट जोड़ते रहना है. इसीलिए हम आपको जेएमसी स्टडी हब पे डेली नए टॉपिक्स लेके आते हैं सेम सब्जेक्ट के, ताकि आप जुड़े रहें, उसमें जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है वो आप उससे जुड़ते रहें, आपकी जानकारी बढ़ती रहे. राइट. चैनल्स, यूज एस्टैब्लिश्ड चैनल्स. सी, एक टाइम था जब लेटर्स प्रिवलेंट थे, उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा था. फिर एक टाइम आया जब मोबाइल फोन्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो गया. सो यूज एस्टैब्लिश्ड चैनल्स. जो चैनल्स ऑलरेडी सोसाइटी में प्रिवेलिंग हैं उन्हें आप यूज कीजिए. राइट. आप नए चैनल्स की तरफ मत जाइए. नए चैनल्स आर डिफिकल्ट टू अडैप्ट. लोगों को फिर चैनल अपने आप में एक बैरियर बन जाएगा, जो मीडियम है वही बैरियर बन जाएगा. हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा, इफ द चैनल इज नॉट यूजर फ्रेंडली, इज न्यू टू रिसीवर, तो पहले वो मैसेज को छोड़ के चैनल पे फोकस करेंगे. राइट. इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं टेलीविजन से. जब टेलीविजन आया था, अगर आप समझेंगे तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज गुड. लोगों को पब्लिक प्लेस पे दिखाया जाता था तो लोग आते थे, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड टू हैव पर्सनल टेलीविजन, क्योंकि कहा जाता था कि ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकेम पार्ट ऑफ सोसाइटी. जब टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ उससे पहले गवर्नमेंट जो रिसीवर्स थे, दे वर वेरी फ्रेंडली विद द रेडियो, विद द न्यूज़पेपर. राइट. सो इट टुक time for them to adapt television. It is very effective medium, but still पहले उन्हें मैसेज से ज्यादा मीडियम को समझना पड़ा था. इसलिए जो established चैनल्स हैं हमेशा उनका यूज करें अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए. और डिफरेंट चैनल का डिफरेंट इफेक्ट होता है डिफरेंट स्टेजेस पे. ठीक है. सो ट्राई टू फोकस कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स इस्तेमाल करें. राइट. कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस. Effective, least effort on part of, see, to make your message effective you should think from the perspective of the recipient. आपको ऐसा नहीं मैसेज बनाना चाहिए कि जो रेसिपिएंट है वो खुद मेहनत करे मीडियम को समझने के लिए या मैसेज को समझने के लिए. वो नहीं एफर्ट डालेगा. he will just move on, he will just switch on. कि अगर मीडियम यूजर फ्रेंडली नहीं है या मैसेज यूजर फ्रेंडली नहीं है, सो ही वोंट बैंग हिज हेड ऑन द वॉल. राइट. वो छोड़ देगा, वो आगे बढ़ जाएगा. सो इट हाईली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ अवेलेबिलिटी, द हैबिट, द रीडिंग एबिलिटी एंड रिसीवर्स नॉलेज. द मैसेज highly depends on the factors of availability. See, availability, there are plenty of things which should be available for him. The message, the medium should be available, and the words which he uses, or the things which are allowed by his frame of reference should be used. Things should be like related to him. The factors of availability relates to this कि medium उससे available होना चाहिए. The frame of reference, उसके जो letters हैं या जो words हम हैं use कर रहे हैं वो उसके frame of reference को support करने चाहिए. उसकी habit होनी चाहिए, reading ability होनी चाहिए. सर अगर मैसेज को वो पढ़ ही नहीं पाएगा, अगर उसको मैसेज की तरफ देखने की हैबिट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? द मैसेज इज वर्थलेस. सॉरी, the message is not like doing its job correctly, because the receiver is not having a habit of reading,
or is not having a habit of listening or watching. और जो थर्ड पॉइंट है रीडिंग एबिलिटी, वो रीडर के ड्रॉबैक पे आ जाता है कि अगर इफ ही इज नॉट एबल टू रीड द मैसेज, देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट सच मीडियम जो उसको पढ़ने के लिए बाध्य ना करे. Either go for radio, television, right? Receiver's knowledge. Receiver knowledge here refers to the frame of reference कि उसका exposure कितना है, कितनी चीजों को वो जानता है, उसका awareness level क्या है, right? All these things are highly affected by his education, his cultural background, his geographical background, right? So all these things make up the 7 C's of communication. Now test yourself. This question has been asked already in the examination, hence I am putting you only one question here. The correct order of 7C is credibility, context, content, clarity, continuity and consistency, channel and capability of audience. Context, content, clarity, credibility, continuity and consistency, channel, capability of audience. Capability of audience, context, content, clarity, credibility, continuity and consistency, channels, context, content, clarity, credibility, continuity and consistency, capability of audience. So let's go back to our index. Credibility, context, content, clarity, continuity and consistency, channel and capability of audience. So option 1 is correct. Thank you guys for studying at JMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.